दोस्तों नमस्कार। परीक्षा की तैयारी कैसे करें? बहुत ही अच्छी वीडियो है जो हमारे बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो, कोई कंपटीशन हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, उसकी तैयारी कैसे करें? परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं? अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित ही यह वीडियो आपको दिमाग को खोल देगी और एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मेरे चैनल का नाम है कमलेश मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर। मैं ज्ञान की बातें, आपके सहयोग की बातें, आपके उपयोग वाली बातें बताता रहता हूं, जिससे कुछ न कुछ जानकारी जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, परीक्षा की तैयारी कैसे करें? आप जान रहे हैं कि दिसंबर का समय चल रहा है। फरवरी मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 1 से 2 महीने का समय बचा हुआ है और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करें? अगर हमारे बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में हो, इंटर की परीक्षा में हो, चाहे रेलवे की, एसएससी की, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी सी जानकारी मिलने वाली है कि हम लोग कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ें जिससे हमें अच्छे से अच्छे अंक मिले और हम लोग अच्छे अच्छे नंबर ला करके परीक्षा को पास करें। सबसे पहला चीज क्या है? कंसेप्ट को क्लियर करें। जब तक हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कैसे परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना। पूरी तैयारी के साथ, पूरी योजना के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ जब हम तैयारी करेंगे, तभी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। थोड़ी मेहनत कर करके, आधे अधूरे मन से कोई भी तैयारी अगर हम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, पूरी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे त्याग और तपस्या के साथ, शक्ति और उत्साह के साथ, जब पूरी लगन के साथ हम काम करते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। इसलिए एकदम से फालतू काम से बिल्कुल दूर रहना है। फालतू गप्पे मारना, इधर उधर घूमना, गलत कार्यों में रहना, अगर इससे हम दूर नहीं रहेंगे, समय को बर्बाद करते रहेंगे, सफलता की गारंटी नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरी शक्ति, पूरा समर्पण, सिर्फ कोई भी हम काम करें लेकिन जोश के साथ, जज्बात के साथ, और हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर हो। 6 से 7 घंटे की हमें पढ़ाई जरूर करनी है और पढ़ाई में बीच बीच में ब्रेक लेना है। 1-1 घंटे पर ब्रेक लेकर के थोड़ा टहल लें, पानी पी लें, ताकि हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहे और कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, हम नहीं तैयारी कर पाएंगे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। दूसरा चीज है, हमेशा सकारात्मक रहें। कभी भी नकारात्मक होकर के, मनहूस होकर के, गिरे हुए मन से काम करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, जब तक सकारात्मक सोच हम नहीं करेंगे, तब तक सफलता हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ और मेहनत करते हुए, लगन के साथ, सकारात्मक होते हुए आगे बढ़ना है। तीसरा काम हमें क्या करना है कि कम से कम 3 सालों का मॉडल पेपर हल करना है। परीक्षा में आए हुए 3 सालों का पेपर, सभी विषय पर समान मेहनत करते हुए, चाहे गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब विषय पर समान रूप से हमें मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि हम मैथ में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, साइंस में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री और संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे वो हमारा विषय कमजोर होगा। अगर हमें कंपटीशन पास करना है तो सारे विषय पर समान रूप से ध्यान रखना है और अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। बिना टाइम टेबल सेट किए नहीं कर पाएंगे। चौथा काम हमें करना है कि मॉक टेस्ट हल करना है। जो पुराने पेपर होंगे 3 साल 4 साल के, और सही रणनीति बनानी है कि 3 घंटे में, 2.5 घंटे में हमें पूरे क्वेश्चन हल करने हैं। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन में ही हमने 10 मिनट का समय लगा दिया, 15 मिनट का समय लगा दिया और बाद में फिर हमें आते हुए क्वेश्चन छूट गए, हमारी कॉपी छीन ली जाएगी, क्योंकि समय पूरा होने के बाद हम कितना भी कोशिश करेंगे, उसमें हमें कॉपी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए एक रणनीति के तहत टाइम टेबल सेट करते हुए उसके हिसाब से ही परीक्षा की तैयारी करनी है और परीक्षा देनी है, ताकि हमारा अच्छा अंक आ सके। कभी भी इस तरह से ना सोचे कि नहीं, किसी विषय का हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें और किसी विषय में हम बिल्कुल कम मेहनत करें, जिससे सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें मॉडल पेपर हल करना है। 3-4 साल के पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हल करना है, लेकिन हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा समर्पण अपने परीक्षा पर ही हो। अगर हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस परीक्षा पर नहीं है तो हमें अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए पूरी शक्ति के साथ हमेशा ही मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है, तभी जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निराश होकर के, आधे अधूरे मन से, बिना तैयारी के अगर हम कहीं जाएंगे तो हमें पूरी तैयारी का और उसका पूरा समर्पण का हमें फल
नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो पूरा मेहनत, पूरा फोकस और कम से कम 3 महीने का पूरा समर्पण आपको चाहिए। अगर आप 3 महीने मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी सफलता अच्छे अंक से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहते हो तो पूरी शक्ति, पूरी ताकत और पूरा फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। आपकी पढ़ाई अगर कमजोर है तो, और अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप कहाँ से मेहनत कर पा रहे हैं और कैसे आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे जब तक आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आशावादी होकर के 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ाई करना है, मार्क पेपर हल करने हैं, मार्क टेस्ट करना है, 3 साल आए हुए पुराने पेपरों को हल करने हैं और हमेशा आशावादी रहना है, सकारात्मक रहना है। अगर आप निराशा के घोर अंधेरे में चले गए, मनहूस होकर के बैठे हुए हैं, मन में शंका बनी हुई है कि पता नहीं मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तब फिर नहीं पास हो पाएंगे, निराशा हाथ लगेगी। इसलिए पूरा समर्पण, पूरी शक्ति, पूरा गोल बना करके और मेहनत लगातार करते हुए तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई अगर एक भी बात आपको अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों को ज्ञान की बातें, उपयोग वाली बातें, सफलता वाली बातें बताता रहता हूँ। धन्यवाद।